बृहस्पति, गुरु। तो ऐसा कहा जाता है कि जो देव गुरु बृहस्पति है, वो द्रौपदी माता के छठवें घर में बैठे थे। ऐसा कहा जाता है कि जो चीर हरण का कारण हुआ है, वो छठवें भाव में बैठे बृहस्पति के कारण हुआ है। अब छठवें भाव का बृहस्पति, ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पति जिस स्थान में बैठता है, उस स्थान की सदैव हानि करता है, चाहे वो जहां बैठ जाए। अब आप देखिए कि जो 15 अगस्त सन 1947 रात्रि के 12 बजे जो हमारे भारतवर्ष की कुंडली है, जिस दिन हमारे भारतवर्ष का जन्म हुआ था, जो स्वतंत्र भारत का जन्म हुआ था, तो उस समय की जो कुंडली होती है ना, वो वृषभ लग्न की होती है और वहां पे छठवें भाव में बृहस्पति बैठा होता है। अब जब ये बृहस्पति हर राशि में गोचर करते करते तुला राशि में आता है, मतलब भारतवर्ष की जो जन्म कुंडली है वृषभ लग्न की है, और वहाँ छठवें भाव में तुला राशि आती है। तो तुला राशि में बृहस्पति ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो जब बृहस्पति गोचर करते करते छठवें भाव में आता है, तो ये समथिंग 2017-18 के बीच में था। आप गूगल पे देखेंगे कि उस समय हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में सबसे ज़्यादा रेप के केस रिकॉर्ड हुए थे इस पीरियड में, जब बृहस्पति भारतवर्ष की कुंडली में छठवें भाव में था। तो छठवें भाव का जो बृहस्पति होता है ना, वो जीवन में एक बार इस तरीके से आपका सामाजिक रूप से आपकी प्रतिष्ठा का, आपके सम्मान का, आपकी जो मर्यादा है उसका इस तरीके से उल्लंघन कराता है ना, जो जगत जाहिर होता है। परंतु हाँ, यही बृहस्पति किसी उस पापी के पाप का कारण बनती है, जिसको सजा भगवान नहीं दे पा रहे हैं, जिसके लिए उनने आपको देना, आपकी वजह से उसको सोचा। क्योंकि जब बृहस्पति एक अच्छा शुभ ग्रह है, वो किसी को नुकसान तो नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन आपको जैसे किसी ने छठवें घर का बृहस्पति है और आपके साथ किसी ने गलत किया, जो वास्तव में गलत है, तो उसकी सजा, अब उसका जो पाप है वो इतना जागृत हो गया कि जो छठवें भाव का बृहस्पति है उसको उसने परेशान कर दिया, और यही उसके जीवन का अंतिम पाप होता है और यही उसके अंत का प्रारंभ। धन्यवाद।